रमेश मिट्टी के खिलौने का व्यापारी था। वो तरह तरह के गणेश जी के प्रतिमाएं बनाता था और उसे बेचता था। रमेश की पत्नी का नाम था अनामिका। वो घर पे रह के कामकाज देखा करती थी। रमेश की माँ का नाम था शारदा। वो खेती बाड़ी का काम देखा करती थी। इस तरह वो सभी एक साथ मिलजुल के आनंद से रहते थे। जब ऐसा ही चल रहा था, गणेश चतुर्थी के लिए कुछ लोग उनके पास चंदा मांगने आते हैं। वो आके कहते हैं कि विनायक चतुर्थी के लिए वो चंदा मांगने आए हैं। कृपया हमें आप अपनी दान राशि दे दीजिए। जी जरूर। उसने ऐसा कहा। फिर उसने अनामिका को बुलाया। अनामिका पहले ही समझ गई, इसीलिए वो पैसे लेके बाहर आती है और उन्हें दे देती है। फिर पैसे देकर वो कहने लगी, इस बार कितने फीट की गणेश मूर्ति बना रहे हैं? उन्होंने बताया कि इस बार 25 फीट की मूर्ति बनाई जा रही है और बहुत ही विशेष तरह से बनाया जा रहा है। ये सुनकर रमेश कहता है, मतलब तुम लोग इस बार मिट्टी की मूर्ति की स्थापना नहीं कर रहे हो? मिट्टी की मूर्ति कौन लेता है आजकल? और कई दिनों तक वो टिकता भी नहीं। 11 दिन या 21 दिन तक उसे रहना है, तब तक टिकना मुश्किल है। इस वजह से आप लोग पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे। मिट्टी की जगह रसायन और चूने से बनाई जाती है मूर्तियाँ, जिससे मूर्तियाँ विसर्जन के बाद जल प्रदूषित हो जाता है, भूमि प्रदूषित हो जाती है, जिससे पर्यावरण को खतरा है। अगर पूरे दिल से भगवान की प्रार्थना करना हो तो हमें मिट्टी की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। तुम पति पत्नी पैसों के लिए कैसी कैसी बातें कर रहे हो ताकि हम तुमसे मिट्टी की मूर्ति ले ले। भगवान की कृपा से हमें बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है, फिर भी आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो लोग वहाँ आए ये सोचकर कि लड़ाई क्यों करनी, इसलिए वो वहाँ से चले गए। फिर अनामिका अपने पति से कहती है, अजी फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हम इस तरह से सोचे। पहले से ही परिस्थिति बाहर में इतनी खराब है, कैसी कैसी बीमारियां, वायरस, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा, हमें लोगों को उत्साहित करना होगा ताकि वो मिट्टी की प्रतिमा लगाए। इस तरह अनामिका कहती है। तब तक शारदा वहाँ आती है। सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं अनामिका, हमें दूसरे गांव के लोगों को भी उत्साहित करना होगा मिट्टी की प्रतिमाएं खरीदने के लिए। इस तरह शारदा अनामिका से कहती है। फिर अनामिका और रमेश इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं वो ऐसा ही करेंगे। फिर वो अगले दिन मिट्टी की गणेश की बातें करने लगते हैं। फिर वो तीनों एक जगह जाकर बैठ जाते हैं और मिट्टी के गणेश मूर्ति के उपयोग के बारे में बताते हैं। वो कुछ इस तरह से कह रहे थे, मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने का कारण ये है कि हम सब मिट्टी में ही पैदा होते हैं। जो कुछ मिट्टी से निकलता है वही हमें परमेश्वर देती है और हम सब इस शुद्ध भूमि पर जीवन बिताते हैं। ईश्वर को मिट्टी बहुत पसंद है, इसलिए हमें मिट्टी के मूर्ति की ही पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारे पर्यावरण को भी कोई क्षति नहीं पहुंचेगी और इसलिए ईश्वर हमें आशीर्वाद देंगे। ऐसा देखकर ईश्वर भी हम पर बहुत खुश होंगे। इसलिए जैसा मैंने कहा आप वैसा ही करें। इस तरह अनामिका कहती है। उसकी बातें सुनकर लोग इस बारे में सोचने लगते हैं। उधर रमेश और सासू माँ ने भी कई लोगों को मिट्टी की प्रतिमा के बारे में बताया कि अगर प्रदूषण से इस धरती को बचाना है तो मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा का इस्तेमाल करना ही बेहतर रहेगा। जिस तरह से उन्होंने सबको समझाया, उनकी बातें सुनकर सभी ने उनका बहुत प्रोत्साहन किया। फिर उन्हें गणेश प्रतिमा के लिए ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते गए। रमेश बहुत खुश होकर कहता है, मैं जरूर मिट्टी की गणेश की मूर्ति बनाकर दूंगा, लेकिन 1 रुपए भी मत दीजिएगा। मैं बस इस पर्यावरण और आप सभी के लिए यही कर सकता हूँ। इस तरह रमेश कहता है। फिर सासू माँ, अनामिका और रमेश तीनों मिलकर मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। इस तरह वो रोज मिट्टी की प्रतिमाएं बनाकर लोगों को देने लगे। अनामिका ने एक विशाल मिट्टी की गणेश बना के अपने घर पे लगाई और उसकी पूजा करने लगी। इस बीच उन्हें एक आवाज सुनाई देने लगी। वो कोई और नहीं थे बल्कि खुद भगवान गणेश जी थे और वो कहने लगे, अनामिका, शारदा, रमेश, तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। जिस तरह से तुम लोगों ने मेरी प्रार्थना की, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा।
अनावश्यक रूप से विलासिता करने से पर्यावरण और पैसे दोनों ही बर्बाद होते हैं। आपने जो किया उसकी वजह से आसपास के गांव में भी मिट्टी के गणेश की मूर्तियां ही हो रही है। इसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोग हर साल मेरी मिट्टी की गणेश की मूर्ति बनाओ और त्योहार मनाओ। मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मैं अपने दाहिने हाथ से तुम सभी को आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम सभी मुस्कुराते रहो। इस तरह वो पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। फिर गणेश भगवान वहां से अदृश्य हो जाते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। जय गणेशा, जय जय गणेशा, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। सब इसी तरह गुणगान करने लगते हैं। फिर उन्होंने विनायक के लिए प्रसाद बनाया और सभी में बांटा। इस तरह सभी ने धूमधाम से मिलकर गणेश चतुर्थी मनाई। कृष्णापुर नाम का एक गांव था। वहां रत्ना नाम की एक धोबन नदी किनारे कपड़े धो रही थी। नदी में बहुत ज्यादा प्रवाह था और उस प्रवाह में दो बड़ी बड़ी सोने की चूड़ियां तैर रही थी और दो महिलाएं भी उसी के साथ। सोने की चूड़ियां और वो महिलाओं को बड़े आश्चर्य होके देखने लगी रत्ना। फिर वो दोनों महिलाएं सोने की चूड़ियों के साथ साथ नदी किनारे आके पहुंचती है। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। दो सोने की चूड़ियों के साथ तैरते हुए दो औरतें यहाँ तक आई। जादू की चूड़ियों के साथ बहकर आई सास बहू शारदा और अनामिका और आके रत्ना को घूर के देखने लगी। हमारा गांव का नाम रामपुर है। हम वहाँ आश्रम में रहते हैं। हमारे यहाँ बाढ़ के कारण हमें ऐसे आना पड़ा। वो तो ठीक है, पर इतनी बड़ी बड़ी चूड़ियां, ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। वो हमारे गुरुजी ने दी है तीर्थ यात्रा पे जाने से पहले हमें सुरक्षित रखने के लिए। असल में हमारे गुरुजी ने एक सोने का बक्सा भेंट किया था तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले। उस बक्से ने ही हमारी रक्षा की है। रत्ना ये सारी चीजें सुनने के बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आया। सोने का बक्सा, सोने की चूड़ियां, ये सब वो किस तरह की बातें कर रहे थे। आप दोनों को देखकर लग रहा है कि आप दोनों जादूगरनी हैं। ये बात मैं सबको जाके बताऊंगी। मेरे घर के आसपास के लोगों को मेरे पेट में हजम नहीं होगा। वैसे भी मैं बहुत बातूनी हूँ। मैं चुप नहीं रह सकती हूँ ये सब देख के। ये कहकर वहां से भागने की कोशिश करने लगी रत्ना। तो सुनो, मैं तुम्हें सारी बात खुल के बताती हूँ। हम सास बहू है। मेरा नाम शारदा है और बहू का नाम अनामिका। हम दोनों के ही पति नहीं है, इसीलिए अपनी जीविका चलाने के लिए हम आश्रम में काम करते हैं। हमारे गुरुजी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उनका नाम सीताराम शास्त्री है। ये नाम तो आपने सुना होगा। इन 40 गांव में ऐसा कोई नहीं है जो उनका नाम नहीं जानता। वो ध्यान करते हैं और कई लोगों की समस्या का समाधान भी करते हैं। एक दिन एक बुजुर्ग ब्राह्मण आए गुरुजी के पास और आके गुरुजी को अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताकर चले गए। उसी शाम को उनकी सारी परेशानियों का समाधान निकल गया खुद ब खुद। हमारे गुरुजी कभी भी किसी से कुछ आशा नहीं करते। वो लोगों की समस्या को खुद की समस्या की तरह देखते हैं। निकट भविष्य में परेशानी की भविष्यवाणी करते हुए उन्होंने हमें सोने का यह बक्सा दिया और तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। हमें जब इस बक्से को दिया गया था, हमें समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। पर बाढ़ के वक्त जब हमने इस बक्से को खोला तो दो बड़ी बड़ी सोने की चूड़ियां बाहर आई और हमें नदी किनारे तक ले आई। जो भी कुछ हुआ, इस रहस्य को हम अभी तक समझ नहीं पाए। हमारे गुरुजी ने तीर्थ यात्रा में जाने से पहले हमारे लिए बाढ़ से बचाव के लिए ये व्यवस्था की थी। सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरुजी मिले। हाँ चाची जी, मैंने भी सीताराम शास्त्री जी के बारे में बहुत सुना है। वो एक महान व्यक्ति है। लोगों की परेशानियों का जल्द समाधान करते हैं। वो लोगों को अपने बच्चों की तरह मानते हैं।
मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से तो कभी मिल नहीं पाए, लेकिन आज आप दोनों की बातों से उनकी महिमा अपनी आंखों से देख रही हूँ। ये कहकर रत्ना शारदा और अनामिका को अपने घर ले जाती है और उन्हें आश्रय देती है। उस रात सासू माँ और बहू रानी एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे कि उनके साथ क्या क्या हुआ। सासू माँ, वो सोने की चूड़ियाँ बातें कर रही थी। मैं तो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा कह के वो सारी बातें याद कर रहे थे जो बाढ़ के दौरान हुआ था। गुरुजी आपके बारे में हमेशा कहा करते हैं कि वो आप दोनों की खास तरह से देखभाल करेंगे। गुरुजी की सेवा करना हमारा सौभाग्य है। बहुत से लोग उनके पास समस्याएं लेकर आते हैं, समाधान ढूंढते और चले जाते हैं। वो इतने अच्छे इंसान हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए जो भी करे वो बहुत कम है। स्वामी जी जैसे इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। अपनी जिंदगी में आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसीलिए आप पर गुरुजी का आशीर्वाद है। चिंता ना करें, सुरक्षित तरीके से आपको किनारे तक ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह सास बहू अपने में चर्चा कर रही थी। उसके अगले दिन सुबह सुबह पूरे गांव के लोग सास बहू को देखने के लिए वहां आने लगे। अनामिका ने जैसे ही दरवाजा खोला, वो देखकर आश्चर्य रह गई। सासू माँ, सासू माँ! इस तरह जोर से चिल्लाती है अनामिका। अरे सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे पूरा गांव हमारे घर के सामने खड़ा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझ गई हूँ। वो रत्ना चुप नहीं रही। वो सबके घर घर जाके पूरे गांव में ढिंडोरा पीट के आई है, तभी ये हुआ है। अब क्या करेंगे सासू माँ? क्या होगा, बाहर जाओ और बोलो। इस बीच रत्ना अपने घर के सामने जमा हुए सभी लोगों को पीछे हटाती है। जो हुआ तो वो बताया, अब दौड़ के यहाँ आना जरूरी था। इतना कहकर सास बहू के बाहर आने से पहले वो सभी को पीछे हटाती है। अगले दिन रंगा नाम का एक व्यक्ति जो उन दोनों महिलाओं के गांव में ही रहता था, उनके बारे में सुन के रत्ना के घर आता है। देवी जी, आप लोग क्या गुरुजी के रिश्तेदार हैं? हाँ जी, वो हमारे गुरुजी हैं। इसीलिए देवी जी, मैं आपके यहाँ आया हूँ आपको अपनी परेशानियों के बारे में बताने, ताकि कुछ सहायता मिले। बताइए क्या समस्या है? गुरुजी जब लौट आएंगे तब हम उन्हें बताएंगे, ताकि वो समाधान दे सके। मेरा एक ही बेटा है जिसे लकवा मार दिया है और कई अस्पतालों में ले जाने के बाद भी उसका कोई इलाज नहीं हुआ। मैंने गुरुजी के बारे में सुना था, इसीलिए समाधान के लिए यहाँ आया हूँ। अच्छा तो ये बात है, हमारे गुरुजी ने कई लोगों के लिए इस तरह की समस्या का इलाज किया है। घबराइए नहीं, शांति से घर जाइए। गांव के सारे लोग आप लोगों के बारे में ही बातें कर रहे हैं, इसीलिए मैं भाग के आया हूँ अपनी परेशानी के बारे में बताने। चिंता मत कीजिए, आप आराम से घर जाइए। इस तरह कुछ दिन निकल जाता है। बहुत दिनों के तीर्थ यात्रा के बाद सीताराम शास्त्री जी अपने आश्रम लौट आते हैं, पर अनामिका और शारदा आश्रम में कहीं नहीं दिखे। फिर शास्त्री जी वहां पर आए जहां पर वो दोनों थे और फिर उन्हें अपने साथ आश्रम ले गए। फिर अनामिका और शारदा ने रंगा की समस्याओं के बारे में गुरुजी से कही। इस तरह स्वामी जी की सेवा करके, उनका देखभाल करके सास बहू अपनी जिंदगी बिताने लगे।